बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि गोले का आयतन। अब आयतन की बात होती है तो मतलब यही है कि उसके अंदर कितना जो है लिक्विड या गैस आ सकती है, मतलब पूरी तरह से उसमें कितना सामान आ सकता है एक तो उसके लिए हमें आयतन निकालना पड़ता है। और इसका क्या फार्मूला है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमीस्फीयर अर्धगोला जो है अर्धगोले का उसका आधा हो जाएगा तो 2/3 पाई आर क्यूब। आइए अब एक्सरसाइज 13.8 के कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से और ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकालनी है। सीधा सीधा फार्मूला लगाओ, 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब। आर 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 3 बार लिख देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको जो है 88 इंटू 49/3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आठ नी 72, 2 7 8 चौक 32 7 39। यह आ जाएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको काट दो तो 3 1 3 3 चौक 12 1 3 3 9। तो यह आ गया इतना आसान है। सीधा आर, इसमें एक ही आर मालूम हो तो हम आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना। तो साइंस में आपने पढ़ा है एक जो सॉलिड है कितना पानी डिस्प्लेस करता है वो अपने बाहर के बराबर। तो उसके जो वॉल्यूम है निकाल लेंगे, जो उसका आयतन है उस आयतन के बराबर वो अपना जो है पानी डिस्प्लेस करता है। तो इससे हम सीधा डायमीटर दे रखा है उससे रेडियस निकालेंगे 2 से डिवाइड करके और उससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अब जो है साइंस का फार्मूला लगेगा। तो जो है डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो है डायमीटर दे देगा 4.2 डायमीटर, ये डेंसिटी है 4.2 सेंटीमीटर। तो इससे आगे रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। अब जो है वॉल्यूम निकालेंगे पहले। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। तो ये 0.7 ये 0.1 आ जाएगा। ठीक है। अब 4 इंटू ये 88 इंटू, अब ये 21 का स्क्वायर होता है 441, इनकी 4.41 और 0.1 से करेंगे तो 0.441। ठीक है। डेंसिटी दे रखी है 8.9। तो मास इजिकल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ये आ गई, तो मास जो है आ जाएगा। डेंसिटी है दे रखी है
8.9 ग्राम इंटू 88 इंटू 0.441, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो है तुम्हारा आंसर आ जाएगा ग्राम्स में। मल्टीप्लाई करके देखें या कर लोगे। 8 पंजा 8, 8 चौक 32, 2 3, 8 चौक 32, 3 35, 08253 हो गया, 80883 इंटू 8.9, ये तो आया। अब 3 के बाद इसको 8.998 72 27 98 जैसे 279 793 था 34, 8 8 64, 8 8 64, 77 31 2 1 9 3 4 3 और 1 4 के बाद लगे 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 345.39 ग्राम्स, या 1 2 भी लिख सकते हैं, तो राउंड ऑफ करके इतना आ जाएगा। ठीक है। अब इस तरह से ये कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। देखो जो है रेडियस, डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो जो मून की वॉल्यूम है वो बता रहा है, वो कि पूछ रहा है कि अर्थ की वॉल्यूम के कितना फ्रैक्शन में है। अब जो है मून की वॉल्यूम मान लो 4/3 पाई r क्यूब, ये अगर मून की ये मानते हो तो अर्थ की जो है अर्थ की वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई। अब अर्थ की जो है इससे 4 गुना है समझो, तो 4 क्यूब ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 64 r क्यूब। तो इनको डिवाइड करोगे वी एम और वी अर्थ, वी एम बटे वी अगर करेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब और नीचे आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 64 r क्यूब। ये सारा कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1:64। तो यानी कि जो मून की वॉल्यूम है, अगर अर्थ की वॉल्यूम 64 है तो उस मून की वॉल्यूम 1 यूनिट है, 1 यूनिट क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन। तो डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालेंगे हाफ करके, और जो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम है वो 2/3 पाई r क्यूब लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करेंगे। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से जो है रेडियस निकालेंगे और उसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर सरफेस एरिया होता है 4πr²। 4πr² बराबर 154,
तो आर स्क्वायर बराबर 154/4 दैट इज़ 154/4 इंटू 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर बराबर 7/2। इसका अंडर रूट करेंगे तो जो है 7/2। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम जो है फिर वही फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो इसको काट के जो है 77 इंटू 11/3 यह जाएगा 1177 7 3 84 या 3 दूनी 6 2 3 8 24 3 दूनी 6 3 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे 8, बाकी अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। डोम होता है जैसे तुमने देखा होगा मंदिर के या गुरुद्वारे के ऊपर जो एक तरह से छत टाइप, तो ये वो हेमिस्फेरिकल टाइप का है, ठीक है। एक बिल्डिंग है कोई भी, जैसे ताजमहल वगैरह में भी देखा होगा, तो ये ऐसे हेमिस्फेरिकल है। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ। इनसाइड से मतलब अंदर से उसको वाइट वॉश करा तो उसका अंदर का कर्व सरफेस एरिया जो है वो भी 2πr² हो जाएगा। 2πr² बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। ये दे रखे है इंटू कॉस्ट। कॉस्ट दे रखी है, एक्चुअली कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट इज इक्वल टू सरफेस एरिया इंटू कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। तो सरफेस एरिया तो ये हो गया, और इससे वो कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, तो इंटू 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर में आएगा। देखो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर इंटू 1/मीटर स्क्वायर, मतलब रुपीज़ इंटू रुपीज़ बाय मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया रुपीज़ में। तो कॉस्ट हमारी रुपीज़ में आती है, तो अब कॉस्ट टोटल कॉस्ट दे रखी है 498.96 इक्वल टू जो है सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया इंटू 2 रुपीज़, तो सरफेस एरिया सीधा सीधा आ जाएगा 498.96 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 249.2 मीटर स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब वॉल्यूम निकालनी है तो इसको जो है रेडियस मालूम होनी चाहिए, तो इसको या तो इसको रखेंगे सेकंड पार्ट में 249.48 को रखेंगे 2πr² के बराबर, और वॉल्यूम होती है हेमिस्फीयर की 2/3πr³, तो हमें r तो निकालना ही पड़ेगा।
249.48 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू यही दे रखी क्या 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हम पहले निकालेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 इंटू 7/22। अब पहले इसको हालांकि ये देखो तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट हम 4 से कर सकते हैं, लेकिन इसको 2 से ही कर देंगे पहले ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 124.7 और 4, फिर इसको फिर जैसे 2 से करेंगे तो 11, यह आ जाएगा 62.3 और 7। इसको 11 से देखें तो 11 5 55, 7 3 66 7 जा रहा है। 11 5 यहाँ लिख लेते हैं, ये आ रहा है 11 5 55, 7.3 66 7 7 इंटू 7। आर स्क्वेयर इज़ 5.67 इंटू 7। अब ये देखो ये 7 के मल्टीपल में है 7 8 56 होता है, तो ये आ जाएगा 7 इंटू इसको करेंगे तो 7 8 56 और 7 1 7। तो ये r बराबर आ जाएगा हमारा इसका अंडर रूट, यहाँ से तो हम 7 आ जाएगा। और 81 किसका होता है, अगर इसको नीचे 100 कर दें तो ये आ जाएगा 9 और 100 का अंडर रूट जो है 10, तो 63/10 यानी कि 6.3। अब ये आपके पास रेडियस आ गई, रेडियस आने से जो है आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 इंटू 2/7, 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। तो इसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, 7.9 हो जाएगा। और ये इसको कहा हो तो इसी को कर लो 0.3 से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन वैसे ही समझा देते हैं ओरल, बाकी करेंगे अपने आप। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash। 27 जो सॉलिड आयरन के गोले, लोहे के गोले 27, उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया जिसकी रेडियस r डैश और सरफेस एरिया एस डैश। फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। तो जो है जब भी पिघलाकर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी वॉल्यूम सेम रहती है। तो पहले एक गोले की वॉल्यूम थी, मान लो यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब ऐसे 27 गोले मिले हैं, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर स्फीयर इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब जो है इनको पिघलाकर बड़े, अगर उसकी रेडियस वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ बिग स्फीयर
इक्वल टू आर डैश। तो अब वो वॉल्यूम इनकी वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर स्फीयर is equal to volume of big sphere. तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर डैश क्यूब। तो 4/3 से ये कट गया तो आर डैश विल बी, इसका अंडर रूट 27 का 3 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब, दैट इज 3r। आर डैश इज 3r। और सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया रेडियस तो 3r के बराबर जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर की जगह हम 3r रख देंगे, 3r का होल स्क्वायर, दैट इज 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर। अब इन दोनों की रेशियो ऑफ S एंड S डैश, ये S डैश है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से 1/9, दैट इज 1:9। तो जो बड़ा स्फीयर आएगा उसकी जो स्फीयर की सरफेस एरिया है वो 9 टाइम्स होगा स्मॉलर सरफेस की। तो इसी के साथ ये ख़त्म करते हैं। एक आधा क्वेश्चन बचा है, वो अपने आप करेंगे ट्राई। थैंक यू वेरी मच।